साथी नमस्कार। आपके साथ मैं हूं प्रदीप कोठारी और एक इंटरेस्टिंग सा मुद्दा आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाल ही में आप देख रहे होंगे चारों तरफ चुनाव का शोर हो रखा है और इन सभी चुनावी शोर में जहां कैंडिडेट्स बेचारे बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उसमें उनकी मेहनत में ज़्यादा गेन करने के लिए एक नया तड़का है और वो तड़का है फ्री का। इवन नया नहीं है, बहुत पुराना पैंतरा है। आप सुन रहे होंगे कि यूपी में आपने सुना होगा कि हमें वोट दो, हम टैबलेट फ्री में बांटेंगे, हमें वोट दो, हम साइकिल फ्री में बांटेंगे। उत्तराखंड में भी आप सुनिए, हर घर से एक एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, या फ्री में जो है वो कंप्यूटर्स वगैरह बांट रहे हैं। इवन एक व्यक्ति का मैनिफेस्टो था, वो इट वाज जस्ट लाइक अ जोक, मुझे तो जोक लगा, जिसमें उस व्यक्ति ने लिखा था कि हर घर को हेलीकॉप्टर की सवारी मिलेगी, हर घर से एक एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। जो फ्री बीज है ना, जो मुफ्त में सब कुछ बांटने की बात करते हैं, एक जनरल सा क्वेश्चन था, कहां से, कैसे करोगे आप? आपने देखा होगा एक पार्टी कहती है कि हम जो है हर व्यक्ति को या हर परिवार को समथिंग, शायद कुछ इस तरीके से कहते हो कि 6,000 या 8,000 पर मंथ की वो कुछ अमाउंट देने की बात करते हैं। या कई बोलते हैं कि हम जो है बीजेपी का, आपने देखा होगा जो कर्नाटका में था, जिनमें उन्होंने कंप्यूटर टैबलेट बांटने की बात की थी। राहुल गांधी जी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 6,000 बांटने की बात करते हैं। केजरीवाल जी ने बिजली पानी सब फ्री करने की बात कही है। एक क्वेश्चन था, आपने कभी किसी विधायक या एमपी या मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के भी अकाउंट स्टेटमेंट में या पासबुक में एक एंट्री देखी जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये जो अमाउंट है ना, ये मेरे अकाउंट से डेबिट हुई है उस वेंडर के लिए जहां से मैंने सामान खरीदा है, इस जनता को बांटने के लिए? ऐसा कभी नहीं होगा। उनके अकाउंट स्टेटमेंट में ऐसी कोई एंट्री कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से नहीं बांटा, उन्होंने बांटा टैक्स पेयर्स के पैसे से, उन्होंने बांटा है कंसोलिडेटेड फंड से, जो इकट्ठा होता है टैक्स पेयर से। और टैक्स पेयर डजंट मीन जो इनकम टैक्स ही देता है। अगर हम 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो जो बीच का अमाउंट है ना, वो एक प्रकार से टैक्स ही है। आप कुछ भी बोल लीजिए उसे, SGST बोल लीजिए, CGST बोल लीजिए, या कुछ भी, जो भी आपको उसका नाम रखना हो। अगर 2 रुपए की बिजली का यूनिट हमें 7 रुपए में मिल रहा है, तो वो एक प्रकार से टैक्स ही है। और यही सब मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, ये मुझे तभी ध्यान में आया जब मैं हाल ही में न्यूज में देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत इन लोगों का जो फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्यों ना इनकी पार्टी का सिंबल रद्द कर दिया जाए, क्यों ना इनकी पार्टी को निरस्त कर दिया जाए। खैर, इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जवाब देती है, ये तो उनका मैटर है। लेकिन हमारा मैटर ये है कि ये जो नेता इस तरीके से बांटने की बात करते हैं, आप उन्हें कहिए कि अगर तो आप अपनी जेब से दे रहे हैं तब तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप हमारा ही पैसा हम ही को देके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि बेवकूफ बनाना इसलिए क्योंकि किसी भी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो भारत हो, किसी भी स्टेट का बजट तय करने के लिए वहां की विधानसभा बजट पारित करती है। देश का बजट पारित करने के लिए देश की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो बजट पारित करती है और डिसाइड करती है कि क्या क्या खर्चा हम इस वित्तीय वर्ष में करेंगे। लेकिन आप क्या खर्चा करते हैं? आप टैबलेट्स बंटवाते हैं, आप साइकिलें बंटवाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आप अपने बेनिफिट के लिए। वो जो लाखों करोड़ों का आप लोन माफ करते हैं और उसके पीछे लॉजिक देते हैं कि अगर हम कॉर्पोरेट को इतना देते तो भी तो खर्चा होता, तो वो खर्चा भी आप हमारी पॉकेट से कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट को दो या किसान को, आप उससे टैबलेट बांटो या साइकिल, जा रहा हमारी जेब से है। तो टू द फैक्ट, टू द पॉइंट की बात है, ये जनता को सोचना चाहिए कि जो फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका लगाम लगाएं और हम साफ मना करें कि इस तरीके के हमें चुनावी वायदे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो कीजिए जो आपकी जिम्मेदारी है। आप सड़कों को बनाइए जो आपकी जिम्मेदारी है, आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कीजिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के लिए व्यवस्था कीजिए, आप रोजगार के लिए व्यवस्था कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें फ्री बीज पे या ये फ्री के रेवड़ियां बांटने पे मत उलझाइए। आप इन चीजों को इस इलेक्शन में जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।